कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद सीबीआई की टीम आरोपी संजय रॉय सहित उन तमाम दरिंदों को पकड़ना चाहती है जिन दरिंदों ने इस तरह की दरिंदगी की। आपको दोस्तों पता होगा किस तरह से इस लेडी डॉक्टर का बलात्कार करके हत्या करा गया और अब जाकर दोस्तों कहा जा रहा है जिस तरह से एक एएसआई का नाम निकलकर सामने आया। जी हाँ दोस्तों, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो संजय रॉय को बचाना चाहता था। साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम खुलासा करने वाले हैं किस तरह से 3 लोगों ने मिलकर कहा जा रहा है सीसीटीवी कैमरा को ही खराब कर दिया, इसलिए सीसीटीवी कैमरा को खराब करा गया ताकि इस लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद कुछ पता ही ना चले। आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम खुलासा करने वाले हैं किस तरह से अस्पताल के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे को खराब कर दिया गया और अब जाकर दोस्तों इस मामले में सीबीआई की टीम क्या कर सकती है, एक एक करके सारे बातों का चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारे तरफ से दिल से सलाम। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा जब से इस लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार करके इसका हत्या करा गया उसके बाद से पूरे देश भर में मानो कि हर कोई केवल एक ही सवाल उठा रहा है और हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि इस लेडी डॉक्टर को इंसाफ कब मिलेगा। हर कोई चाहता है इस बेटी को इंसाफ मिले, लेकिन अब तक दोस्तों देखा जा रहा है कि इसे इंसाफ मिल ही नहीं पा रहा है। इसी बीच दोस्तों जिस तरह से एक नई खुलासा हुई है उसके बाद से कहा जा रहा है हर किसी के मन में सवाल और भी अधिक बढ़ गया। आपको भी पता होगा दोस्तों किस तरह से लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद इस आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार करा गया था। आपको बता दूं संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करा गया और भी दोस्तों संजय रॉय के बारे में कई तरह का खुलासा हुआ। यहां तक कि दोस्तों बताया जाता है संजय रॉय ने ही इस लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार करा, लेकिन अभी भी दोस्तों सीबीआई की टीम को संदेह इस बात की है कि इस मामले में जरूर और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों का तो यह भी मानना है कि इस मामले को रुपया देकर दबाने का भी साजिश रचा जा रहा है और बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि कहीं सीबीआई की टीम भी ना बिक गई हो। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं जिस कदर इस लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी करी गई उस दरिंदगी के बाद जिस किसी ने भी इस घटना के बारे में सुना और जाना हर किसी का दिमाग खराब हो गया। आपको बता दूं लोगों ने केवल एक ही मांग करा कि जितना भी दरिंदा इसमें शामिल है हर किसी को फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन आपको बता दूं अब तक किसी भी दरिंदा को फांसी का सजा नहीं हुआ। ना केवल इतना बल्कि दोस्तों अब तक कहा जा रहा है कि उन दरिंदों के बारे में अच्छे से खुलासा भी नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों इस मामले में जिस तरह से 3 लोगों का नाम निकलकर सामने आया और अब इन तीनों पर आरोप है कि इन तीनों ने ही मिलकर सीसीटीवी कैमरा को ही खराब कर दिया। आप देख सकते हो दोस्तों यह पहला आरोपी संजय रॉय। आपको बता दूं संजय रॉय के ऊपर आरोप है कि इसने ही बलात्कार करके हत्या करा। उसके अलावा आप देख सकते हो दोस्तों यह कॉलेज का प्रिंसिपल संदीप घोष, इसके ऊपर आरोप है कि लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद इसने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करा। और उसके अलावा दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो यह एएसआई अनूप दत्ता। आपको बता दो ये जो पुलिस वाला है जिसका नाम है अनूप दत्ता, इसके ऊपर तो दोस्तों और भी कई तरह के संगीन आरोप लगे हैं। अनूप दत्ता के ऊपर आरोप है कि लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद संजय रॉय ने इसे सब कुछ बता दिया था। सब कुछ जानने के बावजूद भी इसने संजय रॉय का साथ दिया। ना केवल इतना बल्कि दोस्तों इसके ऊपर आरोप है कि इसने संजय रॉय को बचाने का भी प्रयास करा। जी हां दोस्तों, ये नहीं चाहता था कि संजय रॉय जेल चले जाए और बताया जाता है दोस्तों संजय रॉय और इस एएसआई के बीच अच्छा वाला कनेक्शन है। ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह है। बताया जाता है ये पुलिस वाला संजय रॉय को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, लेकिन अब दोस्तों सीबीआई की टीम ने इसका भी खुलासा कर दिया। बताया जा रहा है दोस्तों जब से इस पुलिस वाले का नाम निकलकर सामने आया है तब से लोगों का निगाह इसके ऊपर भी बना हुआ है और हर किसी का कहना है दोस्तों कि सब कुछ जानते हुए भी ये पुलिस वाला आखिर इस घटना को छिपाने का साजिश क्यों रचा, क्यों इसने ऐसा षड्यंत्र रचा कि इस लेडी डॉक्टर को इंसाफ ही ना मिले। सवाल यह आता है दोस्तों कि क्या इस पुलिस वाले को किसी ने रुपया दिया था या फिर क्या पहले से इस लेडी डॉक्टर की हत्या का साजिश तो नहीं रचा जा रहा था। अगर सूत्रों की माने तो बताया जाता है अस्पताल के अंदर काला कारोबार चलता था और आपको बता दूं वो काला कारोबार अकेले नहीं चलाता था कोई, बल्कि बताया जाता है उस काला कारोबार का मुखिया संदीप घोष था। उसके अलावा संदीप घोष का साथ देता था बहुत सारा नेता और बहुत सारे पुलिस वाले। तो बताया जाता है दोस्तों पुलिस और राजनेताओं के साथ मिलकर के ही इस अस्पताल के अंदर दलाली चलता था, इस अस्पताल के अंदर काला धंधा चलता था, लाशों का कारोबार चलता था। कई तरह के आरोप लोग इस लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद संदीप घोष, संजय रॉय और इस पुलिस वाले पर लगा रहे हैं। अब जाकर दोस्तों खुलासा यह हुआ है कि जब इस लेडी डॉक्टर का सेमिनार हॉल के अंदर बलात्कार करके हत्या करा गया, बाद में जब पुलिस की टीम छानबीन के लिए पहुंची तो दोस्तों अस्पताल के अन्य भागों में सीसीटीवी कैमरा लगा था, लेकिन जिस सेमिनार हॉल के अंदर इस लेडी डॉक्टर का बलात्कार करके हत्या करा गया उस सेमिनार हॉल के अंदर बताया जाता है सीसीटीवी कैमरा ही खराब था। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों इस लेडी डॉक्टर की हत्या के तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद पुलिस वालों को पता चली। आप खुद ही दिमाग लगाओ दोस्तों, अस्पताल के अंदर जब इस लेडी डॉक्टर का हत्या होता है तकरीबन 4:32 पर यह आरोपी इसका मर्डर करके अस्पताल से बाहर निकल
निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद तकरीबन 5 बजे तक बताया जाता है अस्पताल के अंदर पूरा एकदम कोहराम मच जाता है, क्योंकि दोस्तों हर किसी को पता चल जाता है कि अस्पताल के अंदर एक काला कांड हुआ, एक लेडी डॉक्टर का हत्या कर दिया गया है। बताया जाता है दोस्तों अस्पताल के जितने भी कर्मचारी थे उन लोगों को पता चल गया कि ये लेडी डॉक्टर मर गई है। मरने की बात बताया जाता है संदीप घोष को भी अच्छे से पता चल गया, और संदीप घोष ना तो पुलिस वालों को बताना चाहता था, ना ही संदीप घोष किसी से कुछ कहना चाहता था। सवाल यह आता है दोस्तों कि संदीप घोष सब कुछ जानने के बावजूद भी इस तरह का हरकत क्यों करा, क्यों संदीप घोष ने सब कुछ छिपाने का प्रयास करा। एक तरफ संजय रॉय इस तरह की वारदात को अंजाम देकर बचना चाहता था, दूसरे तरफ संदीप घोष भी इस राज को छिपाना चाहता था, और तीसरे तरफ इस पुलिस वाले को भी सब कुछ पता था, फिर भी ये सब राज को छिपाना चाहता था। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि क्या ये तीनों इस हत्याकांड में शामिल है, क्योंकि अब तक देखा जा रहा है दोस्तों केवल हथकड़ी तो संजय रॉय के हाथों में ही लगा है, अब तक तो जेल के अंदर संजय रॉय ही पहुंचा है। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि क्या इन लोगों का हाथ इस लेडी डॉक्टर की हत्या में है। दोस्तों कहा जा रहा है कि जब इस लेडी डॉक्टर का हत्या करा गया उसके बाद सीसीटीवी कैमरा को खराब कर दिया गया, इसलिए सीसीटीवी कैमरा को खराब कर दिया गया ताकि किसी को इसके बारे में कोई सबूत ही ना मिले, ताकि इस लेडी डॉक्टर हत्याकांड के मामले में सीबीआई की टीम को कोई असली सबूत ही ना मिले। और यही वजह है दोस्तों कि अब तक इस लेडी डॉक्टर की हत्या के बावजूद भी, लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बावजूद भी अब तक दोस्तों ये राज ही बना हुआ है। अभी तक दोस्तों देखा जा रहा है कि जो असली कातिल है उन कातिलों के बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। वहीं आपको बता दूं बहुत सारे लोगों का सवाल मोदी जी से भी है। लोगों का यह कहना है कि इस मामले में मोदी जी आखिरकार अब तक पूरा स्ट्रिक्ट क्यों नहीं हुए। हालांकि कुछ समय पहले मोदी जी बोले थे कि सबका हिसाब होगा, लेकिन हिसाब किसी का नहीं हो रहा है। अब तक दोस्तों देखा जा रहा है कि संजय रॉय ही केवल कातिल साबित हो रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों इसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, इसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और सवाल यह आता है दोस्तों कि जब ये कॉलेज का प्रिंसिपल वहां का मालिक था तो इसे तो सीसीटीवी कैमरा को सही रखना चाहिए था। आप खुद ही सोचो दोस्तों, इतने बड़े अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे का खराब हो जाना, वो भी उस रूम के अंदर का कैमरा खराब होना जिस रूम के अंदर इस तरह की भयानक वारदात को अंजाम दी गई हो, ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। और आपको बता दो इस मामले में सीबीआई की टीम अब अच्छे से तफ्तीश करने जा रही है। कहा जा रहा है दोस्तों सीबीआई की टीम इस मामले का तफ्तीश करने वाली है कि कैमरा आखिर खराब हुआ तो हुआ कैसे, कब खराब हुआ, क्यों खराब हुआ। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि बहुत ज्यादा नामी है, हर कोई जानता है, कोलकाता के अंदर हर किसी को इस हॉस्पिटल के बारे में पता है। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि वो सीसीटीवी कैमरा खराब था या फिर उसे खराब करा गया था। इस मामले का खुलासा सीबीआई की टीम बहुत जल्द करने वाली है। तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या खुलासा होता है। कहा जा रहा है दोस्तों इस मामले में टेक्निकल टीम को बुलाकर सीसीटीवी कैमरे के बारे में पता लगाया जाएगा कि वो कैमरा आखिर सच में खराब कब हुआ। अगर दोस्तों उस कैमरे को घटना के दिन खराब किया गया होगा तो कहा जा रहा है इस संदीप घोष, संजय रॉय और इस पुलिस वाले का खैर नहीं। कहा जा रहा है दोस्तों जब यह साबित हो जाएगा कि सीसीटीवी कैमरे को जानबूझकर खराब किया गया है तो इन तीनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलने से कोई बचा नहीं सकता है। तो इंतजार है दोस्तों कब तक उस सीसीटीवी कैमरे के बारे में खुलासा होता है, कब तक पता लग पाता है कि उस कैमरा को खराब करा गया था या फिर वो पहले से खराब था। लेकिन दोस्तों पूरा देश केवल एक ही चीज चाहता है, वो है इंसाफ। हर कोई चाहता है इस लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिलना चाहिए। और आपको बता दूं अभी भी देश के अलग अलग हिस्सों में जितने भी लोग हैं हर कोई आवाज उठा रहे हैं, हर कोई इंसाफ की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि दोस्तों हम आप भी इस इंसाफ की लड़ाई में इसके साथ हैं। ये केवल एक बेटी का इंसाफ नहीं है बल्कि उन सभी बेटियों का इंसाफ है जिन बेटियों के साथ आज तक दरिंदगी की गई है। बहुत सारा ऐसा बलात्कारी है जो कि बलात्कार करके बच जाता है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं शर्म की बात है। और दोस्तों ये चीज सवाल उठाता है हमारे देश की कानून व्यवस्था पर। कानून व्यवस्था को सख्त रहने की जरूरत है। बाकी आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आपको नहीं लगता है कि सीसीटीवी कैमरे को खराब करा गया, इसलिए कैमरे को खराब करा गया ताकि इस घटना के बारे में किसी को कोई सुराग ना मिल पाए, खासकर सीबीआई की टीम को कोई सबूत ना मिल पाए। तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या खुलासा होता है। जो भी जानकारियां निकलकर सामने आएगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहना, जुड़े रहना। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। मिलता है अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ।